नमस्कार, मैं रेशमा हूँ, केरल की आमप्रस की सबसे पहली स्टूडेंट। किसकी सबसे पहली स्टूडेंट? कौन आमप्रस से की। प्रोग्राम की? फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम की। फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम की। वेरी गुड। और आज मैं पहली बार रॉबिनहुड सर से मिली। साथ में बैठे? हम साथ में बैठे क्या बात है ऑलमोस्ट 8 घंटे। जी। मुझे सर के लाइफ की ये जो हम बोलते हैं एक स्लाइस मैं ऑब्जर्व कर सकी उसको। जी। और आज ये जो वीडियो है उसमें बस मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बताऊंगी। बताइए, क्या सीखा आपने आज जो मेरे मैंने से? सीखा, जो मैंने समझा। क्या देखा, क्या सीखा, क्या समझा? बताइए मुझे, मैंने दर्शकों को भी बताइए। जी हाँ, क्या सीखा? स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाना चाहेंगी अब? मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू जो मैंने समझा वो दिखाना? वो पहले दिखाना चाहूंगी। 9:15 से 9:30 बजे मैंने स्टॉक मार्केट में क्या किया वो दिखाना चाहेंगी पहले? वो भी दिखाना चाहूंगी। चल, उसको ऑन करते हैं, पहले बताइए। जी, तो 9:15 से 9:30 बजे तक जो सर ने ट्रेडिंग की, ये उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीन है। रिकॉर्डिंग है। पहले उन्होंने बजाज फाइनेंस के कुछ ऑर्डर्स प्लेस किए, HDFC के 2 शेयर मुझे बेच के दिखाए जी डिलीवरी में। फिर बजाज फाइनेंस का स्टॉप लॉस लगाया। हाँ। फिर हमने, आप बोलिए, स्टेट बैंक के जो शेयर 20 शेयर्स खरीदे। फिर और उसके इंट्राडे बाद का ऑर्डर डाला। फिर LIC खरीदा 423 रुपीज में 423 15 रुपीस शेयर। में। जी, फिर वो गिरा, हमने बाद में फिर से खरीदा 420 में। 420 में। बीच में हमने कैनरा बैंक बेच दिया। हाँ फिर LIC और गिरा जी, 415 में। 415 हमने वो LIC जो गिरा 415 में वो खरीदे, वो खरीदे। राइट। यस, और हमने 9:30 बजे तक ये सारा काम खत्म कर दिया कर था। दिया। जबकि लोग कहते हैं कि 9:15 से 9:30 बजे तक मार्केट मंडे को खासकर 18 जनवरी 2021 है आज, हाँ, बहुत वॉलेटाइल रहती बहुत है। volatile रहती है। 9:30 के पहले कुछ नहीं करना चाहिए। जी जी, मैंने क्या किया, आपने उसी दरमियान ये 9:15 और 9:30 के बीच में ये सब कर दिया था मैंने। जी उसके बाद जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 4:30-5 बजे के करीब शाम को 18 जनवरी को, फिर 3:30 बजे तक मार्केट बंद हुई। जी दर्शकों को दिखाना चाहेंगी? जी, हम सर ने और एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है। हाँ, आपने की है, Finally- बल्कि मैंने नहीं की है। हाँ सर, वो मैंने दिखाइए की अब है। दर्शकों को। चलो, क्या किया? फाइनली बजाज फाइनेंस का कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं। HDFC के 2 तो सुबह ही एग्जीक्यूट हो गए थे 9:30 बजे के पहले, क्योंकि मैंने आपको दिखाना था। हाँ, फिर बजाज फाइनेंस का स्टॉप लॉस लगाया था 47.70 में, वो और गिरा 47.20 तक गिरा, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया, स्टेट बैंक स्टेट का बैंक। हमने सेल किया, क्योंकि ये पैसा बेच के हमने किसी और चीज में और इन्वेस्ट करना था। करनी थी। जी। वो कर लिया हमने। वापस आ रहे हैं, वेट कीजिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, वापस जा रहे हैं, स्क्रीन गलती से बटन दब गया था। फिर हमने स्टेट बैंक का माल बेच के वहां इन्वेस्ट किया। ये 306.50 रुपए पे हमने बेचा, जबकि 294 तक गिरा। पर हम तो 20 शेयर 306.50 पे बेच चुके थे, राइट। हाँ, फिर क्या हुआ था, 1493 पे हमने एक इंट्राडे मारा जी। HDFC का, आपको सिखाने के लिए। हाँ हाँ, चल, फिर क्या किया हमने, स्टॉप लॉस लगाया इंट्राडे पे, लगाया था। ठीक है। वो हमारे एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, जिन्होंने पैसे भेज दिए फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम के लिए, ठीक है। फिर हमने LIC 423.50 पे खरीदा था। हाँ, फिर वो और गिरा, फिर हमने 10 शेयर और खरीदे 420 पे। जी। फिर वो और गिरा, पर हमारे पैसे खत्म हो गए थे, तो हमने सिर्फ 5 शेयर खरीदे। उसके बाद हम मार्केट को देखते रहे और हमने एक ऑर्डर लगा दिया 413 का, 25 शेयर का। वो 411 में जाके खत्म हुआ, मतलब हमने ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट पे LIC हाउसिंग फाइनेंस खरीद लिया था। बजाज फाइनेंस 4720 पे खत्म हुआ, हमने एक शेयर ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट पे पकड़ा। HDFC का हमने 3 शेयर बेचे, ठीक है, क्योंकि हमें वो पैसा कहीं और लगाना था। फिर टाटा स्टील गिर रहा था, हमने टाटा स्टील खरीद लिया। अगर और गिरा है तो शायद हम कल और खरीदेंगे। HDFC बैंक जो 10 खरीदे थे वो मार्केट रेट पे 3:15 बजे कट गए, राइट। फिर हमने 3:26 पे मैंने लास्ट ऑर्डर क्या प्लेस किया, PNB हाउसिंग फाइनेंस का। ये हमारी सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी
आज के 3:30 के बाद साढ़े की। तीन के बाद की। अब आप पहली स्टूडेंट हैं आर्म प्रेस के फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम की। अब आप जनता को ये बताएंगी कि आपने पिछले 1 महीने में सीखा तो क्या सीखा, और ये जो आज 8 घंटे आपने मेरे साथ बिताए उसमें आपने क्या सीखा। गो हेड, यू टॉक, आई विल शट अप नाउ। पिछले 1 महीने और आज का एक दिन, ये समझ में आया कि ये जो सर करते हैं बेचना खरीदना, ये वो उनकी एक अंदर की आवाज़ है जो उनको बताती है, जो उनको करेक्ट प्रेडिक्शन करने की वो शक्ति देती है, जो उनको हमेशा सही राह पे चलाती है। वो इसीलिए ही पर कहते मैं हैं, भी लॉस खाता हूं कई बार, लॉस ऐसी बात खाते नहीं हैं। है। हाँ, हाँ, जो और हर लॉस से सीखता हूं। बिल्कुल। और ये उसी ट्रेनिंग की वजह से है जो वो हमको हमेशा बोलते हैं कि आपको आपके स्टॉक्स से प्यार करना चाहिए, माशूका के जैसे। उसे दिन में 5 बार तो देख लीजिए, तो आपको उस स्टॉक की मूवमेंट समझ में आएगी। और जब आप उसकी मूवमेंट समझ जाओगे, कुछ दिनों में आप ये भी समझ जाओगे कि ये कितना चढ़ेगी, कितना उतरेगी, और इसको कहाँ पकड़ना है या इसको कहाँ बेचना है। करेक्ट। और ये आप प्रैक्टिस से ज़रूर कर सकते हो। और इसको सर ने अपने 13 साल के एक्सपीरियंस को उसका निचोड़ निकाल के हमें दे दिया है। वो मच्छी देंगे तो नहीं, खाने के लिए जब भूख लगी है, बिल्कुल नहीं, पर क्या दूंगा, पकड़ना ज़रूर सिखा देंगे। क्या मुझे मछली, जिसको भूख लगी है उसको मछली देनी चाहिए या मछली पकड़नी सिखानी चाहिए? सारी उम्र अगर मछली खुद पकड़नी है तो मेरा काम क्या है एज अ टीचर? जी, आपको मछली पकड़ना सिखाना। हम्म, अब आप ये बताइए, आज आपने मेरे साथ 8 घंटे बिताए हैं। जी सर। स्टॉक मार्केट तो एक चीज है, हम्म, बाकी क्या सीखा आपने मेरे से? व्हाट वर योर एक्सपीरियंसेस ऑफ टुडे? कि डरना नहीं है। एग्जाम्पल्स दीजिए, टॉक अबाउट इट। और वो जो देखा मैंने उनका, जो दिन भर का उनका, मैं जैसे कि मैंने कहा, उनके लाइफ का एक स्लाइस मैंने ऑब्जर्व किया। और उसमें सबसे सरप्राइजिंग ये लगा कि वो अपने ज़िंदगी में अपने आप से बहुत खुश है, और जो करते हैं 100% करते हैं। अब वो जो भी हो, उसमें वो दिल खोल के लोगों से कैसे बात करते हैं, क्यों उनके बिल्डिंग में जो कुत्ते हैं, इवन उनके लिए भी उनका कंसर्न रहता है। और मैं एक बात ज़रूर कह सकती हूँ कि कहीं भी मुझे डेडिकेशन की कोई कमी नहीं लगी। वो हमें ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में हो, शायद हम शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो या ना हो, पर जो भी हमने करने का ठाना है, उसमें अगर हमने पूरा अपना मन, अपना दिल लगा लिया, तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि हमें उसमें सक्सेस मिलेगा नहीं। और जैसे वो हमेशा बोलते हैं, किसी भी चीज़ में अगर कोई भी चीज़ हमको बांध के रखती है, जो कि आज की दुनिया में सुबह जो लाइव सर ने फेसबुक में डाला था, उसमें मैं देख रही थी कि वो बीच में ही कैम अपने तरफ रखते हैं, कभी कभी कैम बाहर की तरफ भी वो नज़ारा दिखाते हैं हमको। उसमें एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी। वो समय बता रहे थे कि कितना बज गया था, हम कहाँ बैठे हैं, रास्ते के बगल पे ही बैठे थे, ट्रैफिक चल रही थी, और कैमरा लोगों पे थी जो भाग रहे थे, जॉब पे जा रहे थे। सोमवार था ना, सोमवार 18 था। जनवरी है ना 2021 की, मंडे मॉर्निंग ब्लूज कहते हैं उनको। जी, भागम भाग। और हम इसी भागम भाग में फंस जाते हैं। और इसीलिए भागम भाग की वजह से हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते, क्योंकि हम अपनी नौकरियों के गुलाम बन जाते हैं। और हर इंसान को, मिडिल क्लास के इंसान को किस चीज की जरूरत है? कोई कोरोना आए ना आए, सैलरी बढ़े ना बढ़े, जॉब जाए ना जाए, एक अपना ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अपनी दाल रोटी का जुगाड़ तो खुद कर सको यार, किसी के ऊपर निर्भर ना हो। जी बिल्कुल। हमें किसी ने नहीं कहा है कि ज़िंदगी भर किसी की गुलामी करें। जॉब बहुत अच्छी चीज़ है, शायद हम सोचते हैं कि उसमें कुछ गारंटी है,
कि वो हमको हर महीने इतनी सैलरी देती है तो मेरी लाइफ सेट है। पर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी, क्योंकि हम उड़ने वाले लोगों में से है। इंसान को भगवान ने ये जो एक चांस दिया है कि ज़िंदगी को आजमाओ, पर हम यहाँ पे आजमा नहीं रहे हैं, हम सह रहे हैं, हम खुद बोलते हैं, हम रो रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए जीवन जीने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं और हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं। सर ने जो ये प्लेटफॉर्म, ये शेयर ट्रेडिंग जो सिखाने की जो उन्होंने It's not just share trading, it's financial freedom. Share फाइनेंशियल trading is फ्रीडम just a little small part of it. एकदम। और वो जो मैडम आपको क्या लगता है ये सारी चीजें मैं करोड़ों रुपए कमा के कोई 10 लाख रुपए का सूट खरीदने के लिए, पहनने के लिए, ये इसलिए कर रहा हूं? मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? मैं वो वही देना चाहते हैं हमको कि आपके पास वो फ्रीडम हो, वो आज़ादी हो कि आपको पैसे के बारे में सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैंने आपको बताया था कि 550 डिस्ट्रिक्ट्स है इंडिया में जी। उसके लिए मेरा क्या ड्रीम है वो बताइए दर्शकों को। मैं क्या करना चाहता हूं मरने के पहले? सर के जो विजन्स है, मैं उसको विजन्स ही बोलूँगी। वो चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2 चीजें हो, क्या हो? एक तो स्कूल्स, स्कूल हो और दूसरा अस्पताल। अस्पताल। मतलब ये कि वो चाहते हैं कि हम तंदुरुस्त रहें, उसका मतलब ये है। और दूसरा ये कि हम जागरूक रहें, कि हमें अपने हक और अपनी आज़ादी के बारे में हमको सबसे पहले पता हो, और हम ये नहीं सोचें कि हमें किसी और की नौकरी करनी है और उसी में अपना गुजारा चलाना है। और अपने बच्चों के लिए भी हम उतना ही चाहते हैं। हम ये नहीं सोचते कभी कि हम मालिक बन सकते हैं। आप औरों के लिए मत काम कीजिए, अपने आप के लिए काम कीजिए। ये किताब करके तो देखिए, करके देखिए। आपका पैसा जी अपने तरीके से तो इन्वेस्ट करके देखिए। एकदम। और जब वो पैसा आपको आने लगेगा तो वो आपको नौकरी नहीं लगेगी। हमने तो यू वर माय फर्स्ट स्टूडेंट नॉट ओनली इन द फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम, जी। आपके साथ ही तो मैंने वर्चुअल इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है, सबसे जो पहले एक बहुत ही, जो हमने कल जूम कॉल लाइव की थी सारे स्टूडेंट्स के साथ। हाँ एवरीबॉडी इज लविंग इट यस। कि बिना अपना पैसा लगाए अगर हम पैसा कमाना सीख गए तो अपने पैसे के साथ तो कमा ही लेंगे। क्यों नहीं कमाएंगे? मतलब बिना हाथ जलाए अगर हमने समझ लिया कि इसके नुस्ख क्या है, कौन से टेक्निक हमको यूज करने हैं, और कहीं तो यू हमारा विल बी पैसा जा नहीं सक्सेसफुल। रहा है, करेक्ट। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? मतलब वर्चुअल इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट वो एक टूल है जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाती है। और कॉन्फिडेंस किस में? शेयर ट्रेडिंग में। आप राजा बन जाओगे। यू गो फॉर द हंट, यू आर नॉट फियरलेस होना है। जी।